अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा, आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। सभी जिस नए अध्याय को पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है, क्या ईसाई धर्म अपूर्ण है? परिस्थितियों ने उक्त विषय पर लिखने को विवश कर दिया। मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि मेरे इस दुस्साहसपूर्ण कार्य से बहुत से लोगों की आत्मा को ठेस अवश्य पहुंचेगी, चाहे मैं कितनी ही माफी क्यों ना मांगता रहूं। इस विषय पर चलाने से पहले मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। प्रभु से बारंबार प्रार्थना करने पर एक ही उत्तर मिला, इतना समझाने के बाद भी कि मनुष्य करता नहीं, करता मात्र ईश्वर है, क्यों डर रहा है? यह सब तो पूर्व निश्चित अवस्थाएं, इन रोक पाना किसी की सामर्थ्य में नहीं है। अतः कुछ लिखने की हिम्मत कर रहा हूं। कुछ भी लिख रहा हूं। मैं ये पहले भी कहता हूं कि मुझे रोटी के चक्कर ने जीवन भर इतना परेशान रखा कि सिवाय इसके और इसके नहीं मिला। मुझे जिस धर्म में मुझे दर्शन के बाइबल जैसे 1715 पृष्ठों के विशाल पवित्र ग्रंथ का अध्ययन पूर्ण रूप से असंभव था। फिर इस विशाल समुद्र में गोता लगाकर जो संदर्भ मुझे दिखाए गए और समझाए गए, वह मानवीय बुद्धि के सामर्थ्य का काम नहीं है। अतः इस पवित्र ग्रंथ में
सच्चा विश्वास रखने वाले मनीषियों से प्रथम क्षमा याचना करके ही इस विषय पर संक्षिप्त रूप में कुछ कहने का साहस करूंगा। मैं कह चुका हूं कि रोटी के चक्कर ने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा ईश्वर में विश्वास करना दूर की बात, अपितु मैं तो उसके विपरीत दिशा में चलने लगा था। इस संघर्ष में मुझे 1967 में घुटने टेकने पड़े। विश्वास न होते हुए भी दोस्तों की सलाह पर मैंने 1967 में सर्दी प्रारंभ होने वाले नवरात्रि पर्व से गायत्री मंत्र का अनुष्ठान विधिवत आरंभ किया। हर मंत्र के साथ विधिवत आहुति देते हुए पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जप किया। विपरीत परिस्थितियों से घिरा होने के कारण जप पूरा होने तक एकाग्रता मेरा जैसी ही रही। आज मैं अच्छी प्रकार से समझ रहा हूं कि प्रभु ने कृत्रिम भय से भयभीत करके मुझे यह कार्य मुझसे जिस विधि से संपूर्ण करवाया, विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रयास से कर ही नहीं सकता। खैर, इस अनुष्ठान से पूर्व की सभी समस्याएं तो खत्म हो गई, परंतु दूसरी विचित्र प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई। सभी प्रकार से सात्विक जीवन जीना तो संभव था, परंतु स्थिति यह हो गई कि झूठ बोलना तो दूर की बात है, बोलने की कल्पना से ही दिल दहल जाता। विचित्र मानसिकता के कारण व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां और अधिकारी असंतुष्ट रहते, आर्थिक संकट और गहरा हो गया, क्योंकि अब मात्र वेतन के सिवाय होगा, क्योंकि आप 1 रुपया घर में आ ही नहीं सकता। परंतु साधना ईश्वर पक्का विश्वास दोनों समय मिलाकर श्री विवेकानंद जी को पढ़ने से गुरु की पक्की हो गई। ऐसे गुरु मिले जिन्होंने की कृपा करके मनुष्य जीवन सार्थक बना दिया। सन 1983 में गुरु धारण किया था और 31 दिसंबर 1983 को यह आध्यात्मिक पिता भी प्राप्त कर गया। भौतिक पिता 3 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही अनाथ कर चुके थे। 1983 में एक नाथ की शरण में गया। दुर्भाग्य से वे भी अधर्म ही छोड़ गए और पूरा जीवन अनाथालय में ही बीत रहा है। मई जून 1983 में मानसिक स्थिति अचानक खराब होने लगी। जहां गुरुदेव का आश्रम है, जाने के कई इशारे मिले, परंतु दुर्भाग्य से कुछ नहीं समझ सका। इस प्रकार अगस्त 1983 से फिर अपने कार्य से कारण अनुपस्थित हो गया और पूरे 2 वर्ष बाद गुरुदेव की समाधि पर पूजा अर्चना के बाद उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 5 बजे पश्चिमी भारत में भूकंप के 2-3 झटके लगे, जिससे खड़खड़ाने लगी थी। विचित्र प्रकार की अनुभूति का लगा। इकतीस दिसंबर 1983 को प्रातः 5 बजे संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में भूकंप के 2-3 झटके, जिससे खिड़कियां खड़खड़ाने, विचित्र प्रकार की अनुभूति का धक्का लगा और
अचानक उठ मुझे पता लगा कि उस समय ब्रह्मलीन हुए थे। यीशु की मृत्यु के समय भूकंप की बात पढ़ते ही मुझे 31 दिसंबर 1983 के भूकंप की बात याद आ गई। यह मात्र संयोग ही है या कोई रहस्य? इसका समाधान आने वाला समय ही करेगा। करीब 1 वर्ष नौकरी कि गुरुदेव का अंदर से आदेश मिला कि 30 जून 1986 अतः 30 जून 1986 को चलकर उन्हीं की नौकरी कर रहा हूं। समाधि का फैसला करके नियुक्ति की थी। समाधि पर फैसला करके नियुक्ति स्वीकार की थी कि घाटा नफा में फर्क नहीं। आज मैं अतीत का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु भाई जी, समय पर कार्य करने में हाँ आपका आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रहा है एक्चुअली। अच्छा हाँ, एक सेकंड। ब्रेक हो रहा है। ओके ओके। जी आप बताइए, आवाज आ रही है? हाँ अभी जी एकदम ठीक है एकदम। अच्छा कितनी कितनी देर से कट रही थी? कट तो रही थी बीच बीच में, अभी ठीक है, अभी 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 ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव भगवत। मैं कह चुका हूँ कि रोटी के चक्कर ने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा ईश्वर में विश्वास करना दूर की बात, अपितु मैं तो उसके विपरीत चले मुझे 68 में सर्दी प्रारंभ होने गुरु भाई जी से आवाज फिर गायत्री से मंत्र का ब्रेक हो अनुष्ठान। रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है लेकिन अच्छा एक बार। अच्छा एक सेकंड। जय गुरुदेव। अभी तो शायद ठीक है, अभी ठीक है गुरु भाई जी, अभी ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक है, ठीक है अभी। जी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। हाँ जी अगर जी आवाज कटे तो बता दीजिएगा फिर है। जी जी जी। जय गुरुदेव। मैं कह चुका हूं कि रोटी के चक्कर ने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा ईश्वर में विश्वास करना दूर की बात, अभी तो मैं तो उसके विपरीत दिशा में चलने लगा था। इस संघर्ष में मुझे 1967 में घुटने टेकने पड़े। विश्वास न होते हुए भी दोस्तों की सलाह पर मैंने 1967 में सर्दी प्रारंभ होने वाली नवरात्रि पर्व से गायत्री मंत्र का अनुष्ठान विधिवत आरंभ किया। हर मंत्र के साथ विधिवत आहुति देते हुए पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जप किया। विपरीत परिस्थितियों से घिरा होने के कारण जब पूरा होने तक एकाग्रता निरंतर एक जैसी ही रही। आज मैं अच्छी प्रकार से समझ रहा हूं कि प्रभु ने कृत्रिम भय से भयभीत करके यह कार्य मुझसे जिस विधि से संपूर्ण करवाया, विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रयास से कर ही नहीं सकता। खैर, इस अनुष्ठान से पूर्व की सभी समस्याएं तो खत्म हो गईं, परंतु दूसरी विचित्र प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गईं। सभी प्रकार से सात्विक जीवन जीना तो संभव था, परंतु स्थिति यह हो गई कि झूठ बोलना तो दूर की बात है, बोलने की कल्पना से ही दिल दहल जाता। इस प्रकार की विचित्र मानसिकता के कारण व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गईं। अधिकारी असंतुष्ट रहते, आर्थिक संकट और गहरा हो गया, क्योंकि अब मात्र वेतन के सिवाय 1 रुपया भी और घर में आ ही नहीं सकता था। किसी प्रकार जीविका चलाता रहा।
परंतु आराधना में रुचि बढ़ गई, ईश्वर में पक्का विश्वास हो गया। प्रातः शाम दोनों समय मिलाकर 4-5 घंटे नित्य ईश्वर का नाम जप करता। स्वामी श्री विवेकानंद जी को पढ़ने से गुरु धारण करने की धारणा पक्की हो गई। ईश्वर कृपा से ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अहेतु की कृपा करके मनुष्य जीवन सार्थक बना दिया। सन 1983 में गुरु धारण किया था और 31 दिसंबर 1983 को यह आध्यात्मिक पिता भी अनाथ कर गया। भौतिक पिता 3 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही अनाथ कर चुके थे। सन 1983 में एक नाथ की शरण में गया। दुर्भाग्य से वे भी अधर में छोड़ गए। इस प्रकार पूरा जीवन अनाथालय में ही बीत रहा है। मई जून 1983 में मानसिक स्थिति अचानक खराब होने लगी। जामसर, जहां गुरुदेव का आश्रम है, जाने के कई इशारे मिले, परंतु दुर्भाग्य से कुछ नहीं समझ सका। इस प्रकार अगस्त 1983 से फिर अपने कार्य से अकारण अनुपस्थित हो गया और पूरे 2 वर्ष बाद गुरुदेव की समाधि पर पूजा अर्चना के बाद कार्य पर उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः करीब 5 बजे संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत में भूकंप के 2-3 झटके लगे, जिससे दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाने लगी थी। विचित्र प्रकार की अनुभूति का धक्का लगा और मैं अचानक उठ बैठा। बाद में मुझे पता लगा कि उस समय गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे। यीशु की मृत्यु के समय भूकंप की बात पढ़ते ही मुझे 31 दिसंबर 1983 के भूकंप की बात याद आ गई। यह मात्र संयोग ही है या कोई रहस्य? इसका समाधान तो आगे आने वाला समय ही करेगा। करीब 1 वर्ष नौकरी कर पाया था कि गुरुदेव का अंदर से आदेश मिला कि सेवानिवृत्त होकर मेरा कार्य पूर्ण करो। अतः 30 जून 1986 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होकर गुरुदेव के आदेशानुसार चलकर उन्हीं की नौकरी कर रहा हूं। समाधि पर फैसला करके नियुक्ति स्वीकार की थी कि घाटा नफा आपका है, मेरी मजदूरी में फर्क नहीं आना चाहिए। आज मैं अच्छी प्रकार से अनुभव कर रहा हूं कि समय समय पर कार्य करने में मुझसे भूल हो सकती है, दयालु की तरफ से कभी नहीं हुई। बाइबल संबंधी प्रत्यक्षानुभूतियां और साक्षात्कार मुझे सन 1984 में हुए। उसका काफी विवरण मैंने एक सहायक और भेजूंगा शीर्षक में दिया है, परंतु शिव शब्द का अर्थ अनुवादक ने अज्ञानवश दिखाएगा के स्थान पर बताएगा कर दिया। परंतु शिव शब्द का अर्थ अनुवादक ने अज्ञानवश दिखाएगा के स्थान पर बताएगा कर दिया, इसलिए मेरा काफी समय व्यर्थ में नष्ट हो गया। उत्तर रेलवे बीकानेर की रेलवे अस्पताल की मैट्रन ने कृपा करके मुझे मूल भाषा की बाइबल दी। तब मेरी अनुवाद संबंधी शंकाओं का समाधान हुआ। मुझे निरंतर बाइबल के विशिष्ट संदर्भ देखने के दिशा निर्देश होते रहे। मेरे अनुसार उन्हें वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों से तुलना करने के लिए दिखाया गया, जिनके अनुसार मुझे साधना करनी पड़ी थी, और मैं उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मेरे शिष्यों से साधना करवा रहा हूं। परंतु कुछ ऐसे तथ्यों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार पहले हुए और काफी दिन बाद उनके संदर्भ देखने के आदेश मिले। वे सभी ऐसी विचित्र हैं।
वे सभी ऐसी विचित्र हैं कि उनकी पुष्टि जब तक इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले असंख्य मनीषी नहीं कर देते, मान्य नहीं होगी। इनमें से 3-4 विशिष्ट संदर्भों का विवरण देना ही मैं अभी ठीक समझता हूं। इनमें से 3-4 विशिष्ट संदर्भों का विवरण देना ही मैं अभी ठीक समझता हूं। पहला है प्रेरितों के काम के 2 विसर्ग 66 का भाग, जिसका विवरण इस प्रकार है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रकाशित वाक्य 12 विसर्ग 5, 9 व 12। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। 12 विसर्ग 9। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। 12 विसर्ग 12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह में नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जीवन में वह विशाल काला चमचमाता हुआ विषधर प्रारंभ से ही मुझे भयंकर यातनाएं दे रहा है। पहले तो वह खुले आक्रमण करता रहा, परंतु अब बड़ी सावधानी से छिपकर पीछा कर रहा है ताकि मौका पाकर चोट कर सके, परंतु अब उसे प्रत्याक्रमण का भी भय लगने लगा है। सर्वप्रथम मैंने उसे 1983 में देखा था। उसके बाद छुप कर पीछा करता है, मगर मेरी नजरों से पूर्ण रूप से बच नहीं सकता। अब मैंने उससे निर्णायक धर्म युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया है। प्रभु के भरोसे अकेला ही विश्व समर में निकल पड़ा हूं, इसी विश्वास के साथ कि धर्म की हर युग में विजय हुई है और अब भी होगी। इस बात की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार प्रभु की कृपा से हो चुका है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियां प्रमाणित करने का काम जिन लोगों का है उन्हें ही करना पड़ेगा। मेरा कार्य तो मात्र सच्चाई का संदेश मात्र देना था। मेरा कार्य मैं करता रहूंगा आखिरी विजय तक। मैं समझता हूं सभी को अपना अपना कर्तव्य निर्वाहित करना ही पड़ेगा। पृथ्वी तत्व अर्थात मातृशक्ति तो प्रारंभ से ही मेरे साथ थी। पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को
जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। इस बात से मेरे विश्वास की अधिक पुष्टि हुई है, परंतु अब संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण वह पक्ष भी पूर्ण रूप से मेरा सहयोग कर रहा है। सुदर्शन चक्र रूपी अमोघ अस्त्र सुमग सुदर्शन चक्र रूपी अमोघ अस्त्र से बचने की सामर्थ्य सुदर्शन चक्र रूपी अमोघ अस्त्र से बचने की सामर्थ्य संसार की किसी भी शक्ति में नहीं है। सच्चाई की पुष्टि तो समय ही करेगा। मैं संसार में भविष्यवाणी करने नहीं, भविष्य वक्ता पैदा करने आया हूं। मैंने मेरा कार्य आरंभ कर दिया है। इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल जिस नए अध्याय को पढ़ना हम आरंभ करेंगे उसका शीर्षक है सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद गुरु भाई जी को आभार। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो माइक जो इनेबल कर दिया गया है, गुरु बहन जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अनुभूति और अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है जो 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। फिर सभी 15 मिनट गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है, जिसे सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद में जो भी गुरु भाई बहन की जिज्ञासा अनुसार जो भी अनुभूति हुई है या फिर क्वेश्चन है, इस मंच पे साझा किया जाता है। आज विनोद भाई साहब ने बहुत अच्छी गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी कि ईसाई धर्म अपूर्ण है और जो हमारा धर्म हिंदू धर्म है पूर्ण है। उसके बारे में समझाया गया है कि गुरुदेव ने किस प्रकार की गायत्री की सिद्धि हुई है, किस प्रकार उसने निर्गुण में गायत्री की, सगुण में कृष्ण की, और किस प्रकार नास्तिक से किस प्रकार गुरुदेव ने ईश्वर में कैसे आस्था बनी, उसके बारे में पूरी कहानी हुई है गुरुदेव की। ये भी इस लेखनी से गुरुदेव ने स्पीच में भी बताया है और इस लेखनी में भी लिखा हुआ है कि जब दादा गुरुदेव 31/12/1983 को ब्रह्मलीन हुए थे, तब भूकंप के झटके आए थे। गुरुदेव की स्पीच में भी काफी बार सुना है ये, राजदेव लेखनी में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं 3 साल का था जब भौतिक शरीर में रहते हुए अनाथ हो गया, और जब 1983 को 31/12/1983 को आध्यात्मिक जीवन से भी अनाथ हो गया। उसको कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से मैं अनाथ हो गया। उसके बारे में पूरी जीवनी गुरुदेव की भी इसमें वर्णन किया गया है और किस प्रकार ईसाई धर्म अपूर्ण है उसके बारे में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। और मैं सबसे पहले गुरुदेव गुरुदेव से प्रार्थना किस प्रकार की जाती है, गुरुदेव की ही स्पिरिचुअल साइंस से इसके बारे में प्रार्थना करती हूँ। यहीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। सभी को जय गुरुदेव मेरा। हे गुरुदेव, हे सर्व विघ्न विनाशक, आपकी जय हो। हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हमारे अंदर की कोई भी चीज आपके कार्य में बाधक न हो। हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हमारे अंदर की कोई भी चीज आपकी अभिव्यक्ति में रुकावट न डाले। हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हर वस्तु में तथा प्रत्येक क्षण में आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। हे गुरुदेव, हम यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं ताकि हमारे अंदर हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में, उसके प्रत्येक कार्य में, उसकी सर्वोच्च ऊंचाई से लेकर शरीर के क्षुद्रतम कोषों तक में आपकी ही इच्छा कार्यान्वित हो। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि हम आपके प्रति संपूर्ण रूप से सदा के लिए एक निष्ठ बन सके। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि हम अन्य सब प्रभाव से अलग रहते हुए पूरी तरह से आपके ही प्रभाव के अधीन हो जाएं। हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हम आपके प्रति एक गंभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी न भूलें। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि प्रत्येक क्षण हमें जो अद्भुत वस्तुएं
आपकी देन के रूप में मिलती है, उनमें से किसी का भी हम कभी अपव्यय न करें। हे गुरुदेव, हमें ऐसा वर दो कि हमारे अंदर की प्रत्येक चीज आपके कार्य में सहयोग दे और सब कुछ आपकी सिद्धि के लिए तैयार हो जाए। हे गुरुदेव, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, हे समस्त सिद्धियों की अधीश्वर, आपकी जय हो। हे गुरुदेव, हमें अपनी विजय में सक्रिय और ज्वलंत, अखंड और अचल अटल विश्वास प्रदान करें। ये गुरुदेव की दिव्य प्रार्थना थी, जो मैं सोचती हूँ कि हमारे मन संचालन करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना कर ले। और एक हमारे सभी धर्मों में सभी लिखा है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवताओं से सबसे ऊंचा श्रेष्ठ हमारे गुरु का स्थान बताया गया है, और गुरु और ईश्वर हमारे लिए आज इस संसार में एक ही बन के है, दो है ही नहीं, अब एक ही है। इससे बड़ा उत्तम समय और इससे सीधी सरल आराधना, गुरुदेव ने कहा है ना कि एक सीधी सरल आराधना है, बस ईश्वर का नाम ही जपना है। इतना सरल रूप बना दिया है इस अध्यात्म जीवन का, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है इसमें। कितनी सीधी सरल, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी किधर भी मुंह कर लो, चलते फिरते नहाते धोते सिर्फ प्राण तक लोक मंत्र जाप करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोस्त समय का ध्यान करना है। इतनी सरल आराधना कर दी है जिसकी आज तक कभी ऐसी हुई नहीं है, जो इस कलयुग में अब हुई है। गुरु कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जाए नर पारा। तो गुरुदेव ने ये इतनी मंत्र को इतना ओपन करके सभी शिष्यों का शायद उद्धार कर दिया है, और सभी इसमें आगे पीछे लग भी रहे हैं कतार में गुरु के आनंद को पाने के लिए। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुसार जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, इस मंच पे साझा करे, उसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। विवेक तिवारी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके तो गुरुबेन गुरु भाई आज की गुरुबेन मैं कैमरा बाहर बैठा हूँ, थोड़ा ठीक है, ओके बाहर बैठा हूँ। जी, ठीक हो गया। गुरुबेन आज की एक अनुभूति सुनाता हूँ। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। आज आज सुबह जैसे 4 बजे जगा, और 4 बजे जगने के बाद में जैसे फ्रेश फ्रेश हुआ तो तुरंत मन में विचार आया कि नहा भी लेता हूँ। तो जी 4:30 गुरु बजे भाई। मैं नहा धो के, सुबह 4:30 बजे मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया, और गुरुदेव की स्पीच सुनने के लिए। तो पूजी अंकल की तरफ से ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो नहीं आ रही थी, आवाज वगैरह नहीं आ रही। तो मैं बैठा रहा, गुरुदेव का मंत्र जपता रहा 15 मिनट। फिर मैंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में 5:30 बजे मैंने कहा अब सो जाता हूँ, और क्योंकि आज संडे था तो मैंने छुट्टी है, सो लेते हैं। अब पता नहीं क्या गुरुदेव की इच्छा थी, तुरंत ही फिर मन में विचार आया कि नहीं, सोते नहीं, चाय पी लेते हैं। फिर मैंने उठा, चाय बनाया, चाय पिया, और 10 मिनट पहले ही फिर मन में वो एकदम याद आ गया, मैंने आज तो 4 फरवरी, वो क्या नाम है, 4 जून है, आज तो गुरुदेव का प्रोग्राम है कोटा में। गुरुवेन मैं तुरंत ऑनलाइन जुड़ गया, गुरुदेव का प्रोग्राम देखता रहा। फिर मैंने तुरंत दीदी को भी बोला, मैं दीदी आज तो गुरुदेव का प्रोग्राम है ऑनलाइन, आप नहीं देख रही थी? नहीं, कहाँ है? मैंने लिंक भेजा है, आप देखो। वो भी जुड़ गई। और गुरुवेन जैसे ही पंकज भैया ने बोला था कि सभी लोग है ना ध्यान में बैठे 15 मिनट के लिए, गुरुवेन मैं दोबारा ध्यान करने बैठ गया। उन जो जितने भी अपने गुरुदेव के शिष्य थे वहां पे, किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था, केवल गुरुदेव ही गुरुदेव नजर आ रहे थे, और गुरुदेव को हलासन हो रहा था। वहां जितनी भी पब्लिक थी, किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था, केवल गुरुदेव का चेहरा हलासन गुरुदेव को हो रहा था। फिर उसके बाद में गुरुदेव को स्टेज पे बैठे हुए हैं, और वो आसन ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरे को करीब करीब 3-4 मिनट तक दिखाई दिया, और इतना अच्छा मेरा ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा। और उससे पहले जैसे ही पंकज भैया ने बोला था ना कि सभी लोग है ना ध्यान के लिए मंत्र सुनाया, मेरा पूरा शरीर एकदम पूरा कांप गया, इतना बुरी तरह से कांप गया कि मेरे पेट में भी अंदर से भी वो होने लगी। मेरा आज बहुत गजब का ध्यान लगा। गुरु ये भाई, मेरी विराट अनुभूति स्वरूप, थी गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं ना, विराट स्वरूप का हर शिष्य के अंदर गुरु का ही दर्शन होना, एक विराट स्वरूप का ही दर्शन थे ये।
आपकी बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई, कोई शब्द नहीं है आपकी अनुभूति के आगे। अब गुरु की कृपा है, कब किसको कैसे क्या दिखाना है, अनुभव करना। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई। बस ऐसे ही साधना भी करते रहे, बस गुरुदेव की इच्छा है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, जो मंत्र जाप करते हैं वही शिष्य प्रिय है। गुरु भाई, गुरुदेव से जुड़ना और गुरुदेव का मंत्र जाप करना, प्रचार करना, उसमें अलग ही आनंद है। शायद गुरुदेव से जुड़ने से पहले जो जीवन फीका था, वो जीवन ने पूर्ण कर दिया, हमारा आनंद की ओर ले जा रहे हैं। नहीं, वैसे संडे के दिन तो क्या है, सुबह 5:30 बजे ध्यान के बाद में सो जाते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो ले, जब दूध वाला आता है ना तभी जगते हैं। तो आज तो जी गुरुदेव ने ऐसा किया कि ध्यान के बाद में तुरंत बोल दिया कि आज चल चाय पी ले। चाय पीने के बाद में फिर 10 मिनट पहले ही याद आ गया कि आज तो गुरुदेव का प्रोग्राम है, आज 4 जून है। तो वो भी, ये तो गुरुदेव की इच्छा है कि गुरुदेव ने आज सुबह ही सुबह 4 बजे नहला दिया, 4:30 बजे, कि चल नहा ले आज। जी गुरु भाई, आज जबकि मेरे साथ भी जबकि ऐसे ही मैं, हुआ। जी जी गुरु भाई बोलिए। आप बोलिए गुरु भाई, आप बोलिए, पूर्ण कीजिए अपनी बात को। मेरे मेरे तो यही है गुरुवेन के, गुरुदेव अपने अंदर हर बात को पल पल की बात को वो रखते हैं कि हम क्या सब करेंगे क्या नहीं करेंगे। और गुरुदेव, मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ उससे पहले ही, करीब 1 घंटे पहले, जैसे सुबह को उठा, ध्यान किया, ध्यान करने के बाद में आधा घंटे सोता हूँ। 6 बजे फिर उठ के फिर अपना खाना ना बना के नहा धो के रेडी होके फिर पूजा करके तब जाता हूँ ऑफिस। लेकिन आज तो गुरुदेव ने पहले ही नहला दिया कि आज संडे है, नहा ले, आराम से टेंशन फ्री हो जाए, फिर ध्यान कर। ध्यान पहले कर लिया, फिर भी दोबारा ध्यान कराया। तो गुरुदेव ने इतने अच्छे दर्शन दिए आज मेरे को कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जी गुरु भाई, बहुत ही धन्य हो गए सही। वास्तव में जब गुरु के दर्शन होते हैं ना, तब उसका अंदर मन की जो आनंद है, उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते। बताने में और उसको असली आनंद में तो बहुत फर्क है। हम उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते। वहां से सब शब्द ही खत्म हो जाते हैं उसकी व्याख्या करते करते। ये जो बात जी कह जी रहे हैं गुरु। ना हम, ये बहुत छोटे शब्द है। ये शायद इस लायक है नहीं, पर हमें इससे ऊपर के शब्द मिल ही नहीं रहे जिसको हम व्याख्या कर सके गुरुदेव की। और एक और है गुरुदेव, जैसे जब भी मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो गुरुदेव से प्रेयर करके बैठता हूँ कि गुरुदेव 15 मिनट ध्यान लगा। गुरुदेव मेरा 12 मिनट से कभी ऊपर ध्यान नहीं कराते। 12 मिनट करेक्ट, 12 मिनट होती हैं कि गुरुदेव के आगे हाथ जोड़े जाते हैं। 12 से कभी मेरा 13 मिनट होता ही नहीं है। अगर ज्यादा ही करके वो मैं जैसे हाथ जोड़ गए फिर भी मैं बैठा हूँ तो भले बैठा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर अभी ये ऐसा हो रहा है कि 12 मिनट से ज्यादा मेरा ध्यान नहीं होता। जो आपकी बॉडी की जरूरत होगी गुरु भाई, उतना ही शायद गुरुदेव ने आपको ध्यान लगाते हैं, जितनी आवश्यकता होगी उतनी। अपन को तो नहीं पता, पर गुरु को पता है हमारी बॉडी की कितनी आवश्यकता है, कितनी देर हमें ध्यान में बैठना है। ये सारी व्यवस्था गुरुदेव की। आज ही देखना, आज मेरे मन संचालन का समय नहीं था, लेकिन मैं 6 बजे से मेरे दिमाग में था, आज सोमवार है, मेरे को मन संचालन करना है। भाग के दूध लेके आके आई, जैसे घर में पूछी, बेटा बोल मम्मी आज मेरे, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, मेरे मन संचालन का काम है। बेटा ने बोल मम्मी आज संडे आते आपका टाइम नहीं है। फिर हाँ, मैं फिर बैठ गई, फिर विक्की भाई साहब का मैसेज देखा मैंने कि आए हुआ है। फिर गुरुदेव पहले से मेरे को तैयार कर दिए थे। विक्की भाई साहब का जैसे मैसेज आए, तो उनको गुरुदेव ने अंदर से प्रेरणा दे रहे थे कि आज मैं संचालन करना है, जबकि मेरा सेशन कल का है, मंडे का। ये सारी व्यवस्था गुरुदेव की है, कैसे कराना कैसे नहीं, शायद हम तो बहुत सोच ही नहीं जी जी सकते आगे के बारे में। जी गुरु भाई। हम्म। और कोई और जय आपकी अनुभूति जय है गुरु गुरुदेव भाई गुरु और? भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। स्वागत है जय गुरु बहन। गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोले ना, कोटा का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मैं भी गई थी। मतलब बहुत अच्छा रहा। इससे पहले ऐसा प्रोग्राम यहाँ नहीं हुआ है, छोटे छोटे हुए हैं बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसे कोचिंग गुरु के गुरु मतलब बहन लोकल लोग कैमरा थे भी जो। ऑन। गुरु बहन कैमरा तो कैमरा भी नहीं ऑन कर। नहीं हो, मतलब ये गुरु भाई की जो अनुभूति है सेम ऐसी अनुभूति मेरी भी है, इसलिए बाकी तो बताएंगे वो लोग। बाकी बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा गुरुदेव का। और कोटा में क्योंकि ये क्या है, मतलब यहाँ स्टूडेंट कोचिंग करते हैं तो हर जगह का मतलब स्टूडेंट है यहाँ पे। हर जगह गुरुदेव के दर्शन की जानकारी मतलब पहुंच गई। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और जैसे गुरु भाई बोल रहे हैं ना, तो सेम ऐसी अनुभूति मैंने, मतलब से 4 बजे का तो सबको उठना ही था सब लोगों को। तो मेरी भी कैब 3:45 आँख खुल जाती है।
ऐसे। और गुरुदेव मतलब बैठे हुए हैं, मतलब मैंने देखा गुरुदेव जैसे ऐसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। जैसे गुरुदेव जी जूते है ना, बिल्कुल आराम से आधी जूतियों के ऊपर पैर और आधे नीचे, अपन नहीं बैठते कभी, बिल्कुल रिलैक्स होके आधे पैर बाहर आधे, तो ऐसे बैठे हुए। तब ऐसे देखा मैंने और अपने आप मतलब वो देख के मेरी नींद खुल आगे का, मुझे याद नहीं रहा पीछे का, इतना सा याद है। तो गुरुदेव का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। ये गुरु भाई बोल रहे ना कि जब वहां हम खड़े होते हैं ना तो मतलब रोम रोम मतलब अलग ही एनर्जी होती है। और कोई भी गुरु भाई मतलब ऐसा नहीं, कोई गुरु थे, गुरुदेव थे, सारे गुरु भाई बहन वहां पे थे। बहुत अच्छा तो प्रोग्राम रहा। सारे गुरु भाई बहन थे तो वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि सभी नहीं ध्यान लगने वाला का ध्यान लग जाता है। इनकी और अपावर इतनी गजब की होती है। गुरुदेव साथ साथ रहते हैं सामूहिक ध्यान और मंत्र जाप में। जय गुरुदेव। बाकी तो वो लोग जय पक्के गुरु। से और बताएंगे। जी गुरु। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करने चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो नए गुरु भाई आज पहली बार इस मंच पे जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। अपनी इच्छा से गुरु के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में, गुरु चर्चा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताएंगे तो सभी गुरु भाई इसका आनंद लेंगे। किस प्रकार जुड़ना हुआ, कैसे हुआ, कैसे आध्यात्म यात्रा शुरू हुई। तो अनुभूति साझा करी उससे पहले मैं गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस की अक्टूबर 2018 की ये है विरोधी शक्तियों का प्रतिरोध, ये थोड़ा पढ़ना कर सुनाना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव सभी का। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गतांग से आगे है विरोधी शक्तियों का प्रतिरोध। अत्यधिक सात्विक प्रकृति के लोग, विशेषकर यदि वे शक्ति के प्रति प्रबल रूप से समर्पित हो तो मन और प्राण में विरोधी आसुरी शक्तियों के घेरे या आक्रमणों से बच जाते हैं। ऐसे कोई भी साधक नहीं है जिन पर गलत शक्तियों ने कभी भी आक्रमण नहीं किया हो, परंतु यदि व्यक्ति में पूर्ण श्रद्धा और आत्मनिवेदन का भाव हो तो वह बहुत अधिक कठिनाई के बिना ही आक्रमण को दूर हटा सकता है। यदि सत्ता के सभी भागों में श्रद्धा और समर्पण पूर्ण रूप से हो तो आक्रमण नहीं हो सकता। यदि प्रबल केंद्रीय श्रद्धा और समर्पण हर समय विद्वान हो तब भी आक्रमण हो सकते हैं, किंतु उन्हें सफल होने का मौका नहीं मिलता है। दो चीज है जो मन और या प्राण पर उन विरोधी शक्तियों के किसी आक्रमण की अस्थायी सफलता को भी असंभव बना देती है। पहली है पूर्ण प्रेम भक्ति और ऐसा विश्वास जिसे कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। दूसरी है मन तथा प्राण में एक ऐसी स्थिरता एवं समता जो आंतरिक प्रकृति का मूल स्वभाव बन गया हो। सुझाव उसके बाद भी आ सकता है। बाहरी तौर पर स्थिति फिर भी खराब हो सकती है किंतु सत्ता अभेद बनी रहती है। इनमें से कोई एक चीज भी अपने आप में पर्याप्त है और जैसे जैसे ये बढ़ती है उसी अनुपात में विरोधी शक्तियों का अस्तित्व भी कम हो जाता है और उत्तरोत्तर एक ऐसा व्यापार बन जाता है जो हमारे आंतरिक जीवन का अंग नहीं होता। यद्यपि बाह्य वातावरण में वे तब भी रह सकती है। अत्यधिक सात्विक प्रकृति के लोग, विशेषकर यदि वे शक्ति के प्रति प्रबल रूप से समर्पित हो तो मन और प्राण में विरोधी आसुरी शक्तियों के घेरे या आक्रमणों से बच जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे मानव की निम्न प्रकृति या साधना की कठिनाइयों से बच जाते हैं, परंतु ये कठिनाइयां विरोधी शक्तियों द्वारा इन्हें मिलने वाली प्रभावशाली सहायता से जटिल नहीं बन जाती। यह बात नहीं कि उनमें कोई ऐसा स्थल नहीं होता है जिसे विरोधी शक्तियां दबा न सके, किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि वे इन स्थलों तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति की रचना ही ऐसी है जो सात्विक प्रकृति द्वारा लाए गए प्रकाश और सुख, देखो गीता, के कारण उनके आक्रमण से सुरक्षित होती है। परंतु वैसे सत्ता में एक ऐसी आंतरिक स्पष्टता, संतुलन एवं एक सुखद रचना होती है जो सूर्य के प्रकाश को आसानी से प्रतिबिंबित करती है, बादल और तूफान के प्रभाव के अधीन होती है।
अधीन कम होती है, जो विरोधी शक्तियों को कोई अवसर प्रदान नहीं करती। प्रकृति उग्र रूप में उत्तेजित या विचलित या उद्विग्न होने से इनकार करती है। अधिक से अधिक शरीर पर ही विरोधी शक्तियां आक्रमण करती है, और वहां भी इसलिए कि स्नायुवीय सत्ता शांत होती है, और यह आक्रमण केवल स्थूलतम सत्ता के माध्यम से ही किया जाता है। प्राणिक पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, किंतु इन्हें आक्रमण से मुक्त रखना तब तक सरल नहीं है जब तक ठोस आध्यात्मिक पवित्रता के साथ विशालता और उस विशालता में उतरती हुई शांति स्थिर न हो जाए। निसंदेह यह विशालता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वे विरोधी शक्तियां इसलिए आती हैं कि उन्हें भूतकाल में मुक्त रूप से आने दिया गया था, इसलिए वे अपने कार्य को फिर से आरंभ करना और जारी रखना चाहती है। उनका सामना करने का उपाय है पूर्ण परित्याग और भगवान की ओर पूर्णतः उन्मुख होना। अशुभ शक्तियां सदा ही अचेतनता के या चेतनता के क्षणों में अथवा अवचेतना या बाह्य भौतिक चेतना द्वारा तब तक आक्रमण कर सकती है जब तक सब कुछ अति मानसिक रूप से रूपांतरित नहीं हो जाती। यदि शक्ति विद्यमान हो तो उन शक्तियों को तुरंत ही पीछे ढेल दिया जाता है। ये विरोधी शक्तियों के बारे में बताया गया इसमें गुरुदेव की दिव्य लेखनी से। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा की। सभी को कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होगी। थोड़ा थोड़ा भी इसमें अपनी अनुभूति साझा करेंगे तो ये सेशन भी पूरा हो जाएगा और आनंद भी बरसेगा। जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों। एक गजेंद्र सिंह राठौड़ शायद पहली बार सुन रही। जय गुरुदेव गुरु भाई। गजेंद्र सिंह राठौड़। जय गुरुदेव गुरु भाई। क्रांति चौधरी गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव बबीता जी। जय गुरुदेव। आज की जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी में वो अजगर और विषधर सर्प का एक दृष्टांत है, तो कुछ समझ नहीं आया आपको? अगर समझ आया तो बताइए। गुरुदेव ने भी अपनी स्पीच में भी कहा ना कि अज्ञात शक्ति उसको पीछे धकेलने की लगी रही थी। बरसात हुआ था, उसने धरती पे फट गया, पानी उसमें सूखा। उसके बारे में थोड़ा सा गुरुदेव ने पहले समझा रखा है। पूर्ण रूप से तो मुझे भी कम समझ में आया। कोई भी गुरु भाई बहन इसके बारे में चर्चा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव कहते हैं मेरे गजेंद्र गुरु भाई शायद माइक अनम्यूट बोलना चाह रहे। स्वागत है गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जोधपुर से जुड़ता हूँ गुरु बहन। हो सके तो भाई सब कैमरा भी ऑन कर। मैम कैमरा तो अभी क्या है, थोड़ा बाहर अंधेरा है, कल करूंगा जी। मैं जोधपुर से जुड़ता हूँ और 21 सितंबर 2021 को गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। किस प्रकार से जुड़ना हुआ गुरु भाई, थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। जी जी जी। नहीं, मैं क्या है कि ध्यान करता था ऐसे ही, मेरे गुरुदेव का पता नहीं था, मगर मुझे स्ट्रेस ऐसे ही रहता था। मुझे खुद को पता नहीं था चलता था कि स्ट्रेस क्यों है। तो मैंने कहीं देखा गया ध्यान करना चाहिए। 1-2 दिन ध्यान किया तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि वो यूट्यूब से लिया गुरु भाई या
जी मैडम, मैंने इंस्टाग्राम पे या कुछ पोस्ट देखी थी गुरुदेव की 54 सेकंड की, 54 सेकंड्स की। तो उसमें गुरुदेव बोल रहे थे, मैंने भी देखा शायद कुछ जैन मुनि संत होंगे, व्हाइट कपड़े पहनते, क्योंकि मैं रहता तो जोधपुर में भी हूँ 18 साल से, पर गुरुदेव का न तो प्रोग्राम के बारे में कभी सुना था मैंने, न कभी का गुरुदेव का पर्चा मिला। शायद ये गुरु की कृपा ही होगी, गुरु का आदेश यही होगा भाई, समय नहीं आया तेरा अभी तक, उसके हिसाब जी से लेट लेट ही गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया। जब भी लिया, मेरे जब किस्मत में लिखा हुआ तभी होता है, पहले तो अपन कुछ कर नहीं सकते। तो जी मैं गुरुदेव। काफी गुरु बनाने के लिए भी मेरे जीवन में मैं काफी जगह मुझे लगा गुरु बनना चाहिए, बट मेरे को जहाँ जैसे भी किसी को देखता मुझे अजीब सा लगता है कि नहीं ये गुरु काम के नहीं है, ये भी काम की नहीं। मैंने 10 जगह साथ में गया था मगर गुरु नहीं बनाए मैंने। मेरा अंदर पता नहीं कौन सी गुरुदेव ने कैसी भावना कर दी थी कि मैं जाता तो उनको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे सामने आ जाते कि नहीं ये गुरु, मतलब कुछ दिखा हुआ ऐसा करते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये यार ये कोई गुरु नहीं है सीधा सा। तो मैंने बनाया ही नहीं काफी साल, 10 साल से मेरे मन में था कि मैं गुरु धारण करूंगा, बट मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों ये। फिर साहब गुरु पूर्णिमा को मैं एक मेरे जॉब करता हूँ उसी के पास एक मंदिर है, तो उनको मैंने यार मैं कब बना ही लेते हैं, नजदीक है तो जाके प्रणाम भी करके आ जाएंगे। ठीक है, मैं गया, मैं और मेरी मिसेज दोनों। तो गुरु पूर्णिमा को उनको जो भी होती भेंट वगैरह देके उनको प्रणाम किया। फिर क्योंकि मेरे स्टाफ के काफी सहकर्मी हैं, वो भी उनको गुरु बना रखे हैं, तो हम दोनों भी गए, और तो उन्होंने गुरु मंत्र दिए ही नहीं मुझे। आवाज आ रही है गुरुबहन? आ रही है गुरु भाई, बताओ आप। जी, मुझे गुरु मंत्र दिया ही नहीं। मैं बाहर आया तो मुझे भी तुरंत ही ऐसा लग गया कि यार सही नहीं, मतलब मैंने और भी चुनाव गलत कर लिया, इतना समय रुका मैं। फिर ठीक है, मैं मेरे मन में यह है कि भाई गुरु मंत्र मिला नहीं तो फिर मतलब ही क्या, गुरु कैसे बने मेरे। हम दोनों आगे, मैं ठीक है भाई अब जो भी है। फिर बाद में कुछ समय बाद में गुरुदेव का एक 54 सेकंड का वीडियो मैंने देखा। उसके बाद मैंने, उस दिन गुरुवार तो नहीं था बट उस दिन मैंने कहा यार फिर क्या है। तो 2-3 दिन तक वो सिर्फ वो गुरुदेव का वीडियो और गुरुदेव की शक्ल ही मेरे को अट्रैक्ट करने लगी है कि यार ये। वापस देखा मैंने कहा यार वो थे कौन। तो 1-2 दिन ढूंढने पे मुझे वापस स्क्रीनशॉट रह गया था मेरे पास गुरुदेव के उस वीडियो का, सिर्फ गुरुदेव त्याग ऊपर लिखा हुआ था। तो मैंने सर्च किया, मैं भी यार ये तो जोधपुर के है अपने, यार जोधपुर में मैं 18 साल से रहा हूँ, मैंने तभी ऐसे गुरु सुने ही नहीं। फिर ठीक है, मैं गुरुदेव के दर्शन को सुना 1-1.5 घंटा पूरा। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये गुरु है वाकई में, या तो बहुत जबरदस्त गुरु है। उन्होंने बताया, वैसे मैंने ध्यान किया, बार बार तो मैंने नहीं देखा। 21 सितंबर को मैंने किया था 2021 को। तो फर्स्ट में मेरे बहुत एक ऐसी गोली सी आवाज, जैसी जो लेफ्ट ईयर होता ना उसके अंदर कुछ एक चिंगारी गई और सीधी हो जाके रीढ़ की हड्डी के नीचे होते ही वैसे कुछ एकदम से ऐसा हुआ, झटका जोर से लगा, मैं ऊपर होकर नीचे गिर गया वैसे। तो मैं डर गया, मैंने सोचा यार ये बहुत गड़बड़ हो गई है, ऐसे कैसे गुरुजी को मैंने कर लिया ये वो। मुझे ऐसा फिर फील हुआ कि मेरे हाथों के कुछ बंद गया है, कुछ ऐसा हो। मैंने आंखें खोल दी कि शायद मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। फिर मैंने गुरुदेव की 6-7 दिन तक स्पीच सुनी। तो उससे मुझे इतनी वो शरीर के अंदर से वाइब्रेशन हुई कि मैं, मतलब कोलगेट अगर हाथ में पकड़ता ना तो मेरे वो कोलगेट भी कर नहीं पाता, इतना वाइब्रेशन हो गया 3-4 दिन में। गुरुदेव की 7 दिन तक स्पीच सुनी और कुछ किए ही नहीं मैंने। व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ पता नहीं कैसे बंद हो गए। लोग भी पूछने लगे 6-7 दिन हो गए, कोई ऑनलाइन ही नहीं आते हो, क्या हो गया। मैं क्या, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ काम में लगा हूँ। 7 दिन तक मैंने गुरुदेव को ही सुना और कुछ किए ही नहीं। तो उसमें गुरुबहन मेरे अंदर, मतलब वो इतनी वाइब्रेशन हो गई, और जैसे आग के गोले कैसे होते हैं वो नीचे से लगाकर ऊपर सर तक जाने लगे। फिर बाद में वो 1-2 दिन जहाँ फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं गुरुदेव जो भी है, या तो मैं आप कहो तो मैं ध्यान करूं नहीं करूं, बट मेरा ये बंद होना चाहिए। मैंने सोचा ये तो कोई प्रॉब्लम होगी बड़ी मेरे को। तो 1-2 2-3 दिन में वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद मेरी निरंतर है, सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करता हूँ। और बीच में एक बार आधे सपने में ऐसा हुआ कि दादा गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव के भगवान विष्णु के रूप में दर्शन हुए। मेरे कुलदेवी नाग, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, मैं कुलदेवी नागनी माता का
बहुत ज्यादा रखता था कुलदेवी का, तो मैं मुझे उनके दर्शन करने हैं, तो कुलदेवी के दर्शन कराए गुरुदेव ने। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। मैं आज ही काफी समय से सोच रहा था कि मुझे आप इसमें ग्रुप में भाई एक बार जाके कुछ जुड़ना है। बीच में कुछ ग्रुप्स में जुड़ा था, मगर मुझे सही नहीं लगा, गुरुदेव ने कहा इस सब को आउट हो जाता, मैंने सब डिलीट कर दिया उन ग्रुप को। अभी ये प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव की बात को ही आप बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं हर यूट्यूब से वापस सुनता हूँ आपका, क्योंकि मैं प्रोग्राम में आज ही जुड़ा था। जी तो मेरी यात्रा अच्छी चल रही है। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी के ऊपर गुरुदेव आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। गुरु भाई, आपने आध्यात्मिक जीवन का और भौतिक जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा जी मैम, कीजिए मैं गुरु भाई। पहले मैं मैम कम से कम मैं भी 39 का हूँ। तो मैं 15 साल की उम्र से ही, क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, तो हमारे समाज में ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा थी, नॉनवेज। मैं 15-16 साल की उम्र से ही मतलब ड्रिंक करने स्कूल स्कूल टाइम से शुरू हो गया। 11-12 से भी पार्टी दोस्त ऐसा ही, तो संगत भी ऐसी रही। उसके बाद मेरे कंटिन्यू चलता रहता था। उसके बाद में बीच में कम तो हो गए, मगर गुरुदेव के जुड़ने के 6 महीने बाद मेरी शराब बिल्कुल बंद हो गई। अभी 1.5 साल हो गए मैंने पी नहीं। और उसके 6 महीने बाद ही नॉनवेज बंद हो गया बिल्कुल, मतलब नॉनवेज और शराब दोनों छूट गई। अब गुरु मैं भाई, ज्यादा जो गर्म आपका मसाला। सत्संग, जो साथ के थे, जो आपके जी सही, वो भी उनसे पीछे छूटा गया, फिर उनके साथ अब भी रह रहे हो? नहीं, वो नहीं, मैं वो पता नहीं फोन लिस्ट से ही आउट करा दिया गुरुदेव ने। वो कभी फोन करते नहीं, वरना तो रोजाना शाम को फोन कर देते थे। अब वो पता नहीं गुरुदेव ने क्या किया है, वो कभी फोन ही नहीं करते मुझे। गुरुदेव का अभी तो ना सर, आपके जो आसपास के जो माहौल था उससे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, वो आपके पास भी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो एक दो बार मैं जाके बैठा भी था, तो उन्होंने कहा पता नहीं गुस्सा, आप जब आप बैठते हो तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है यार, शराब भी चढ़ती नहीं है मेरे को। यही कारण है मेरे को। तो मेरे को आपने छोड़ी कैसे? मैं मेहनत नहीं छोड़ी है, मेरे को छुड़ा दिया गया है। मैं कहा ये मैं कार्ड दे देता हूँ गुरुदेव का, आप देख लो भाई, मैंने तो ये किया है, तुम भी करके देख लो। तो अब किसी को देते हैं हम, अगर कोई करेगा तो ठीक है, मगर उन्होंने किया नहीं है। किया होता तो मुझे वापस इन्फॉर्म भी, या उसके बाद फोन करना ही बंद कर देते हो। जी गुरु भाई, गुरुदेव जी को जब करना जी, होता है ना गुरु भाई, अपना पकड़ लेते हैं, जैसे आपको पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु को जिसको बिल्कुल। मैं पकड़ना होता है, जब हम किसी से तैयार हो जाता है, गुरुदेव अपना पकड़ लेते हैं। जी जी, अपन कहते एक हैं बार पर वो नहीं किया, उसने नहीं किया, कोई गुरु हाँ, कोई वो शिष्य कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। एक बार मैं गया हुआ था मकान देखने के लिए, तो मैं और मेरे ससुर जी भी आगे बैठे थे, हम दोनों ही थे। देख के वापस आ रहा था, तो एक बिल्कुल आगे चलते चलते कार बिल्कुल ही एकदम सीधी आगे ले आया। 70-80 स्पीड में थी, मेरी गाड़ी भी थी उसकी, और एकदम पूरा इधर डिवाइडर। तो वो पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी को क्रॉस तक ही नहीं आई, और वो वापस कैसे घूम गई एकदम पता भी नहीं चला। लोग पीछे भी चल रहे थे, वो कि यार आपकी गाड़ी क्रॉस क्यों नहीं आई, ये समझ में नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया भाई। मेरे को गुरुदेव ने कहा, क्यों मैं गुरुदेव की तस्वीर मेरे गाड़ी के आगे ही रखता हूँ। मैं कहूँ तो गुरुदेव का ही काम है। गुरुदेव बिल्कुल, मतलब मोटरसाइकिल होती तो भी उससे टक्कर हो जाती, बट मेरी कार थी, उससे भी नहीं हुई। तो ये बहुत गुरुदेव के बड़े चमत्कार होते। अपन हर जगह चमत्कार देते हैं गुरुदेव। जी गुरु भाई। और एक बार गर्मी का समय ही था, तो हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, मैं और पत्नी दोनों। तो हम घर गए तो दिन में 3 बजे थे, और 40-45 डिग्री का टेम्परेचर था। और रोजाना मैं जिस पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करता हूँ, वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, और हमेशा वही रखता हूँ। उस दिन पता नहीं मेरे अजीब सा अंदर से आई कि आज गाड़ी इसके पेड़ के नीचे मत रख। तो मैंने बिल्कुल एक धूप के अंदर वहां खड़ी कर दी। मेरी पत्नी ने कहा यार यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है, यहाँ खड़ी कर दो ना। मैं कहा, नहीं मेरे को कहीं जाना है। अब चलो अंदर, ठीक है फिर। मैं तो अंदर चले गए, और जाके गर्मी थी, और आते सो गए, थोड़े उठे भूल गए भाई गाड़ी बाहर गर्मी में पड़ी है। मैं कहा बाद में कर दूंगा, मैं बाहर जाके वापस आऊंगा तब लगा दूंगा। शाम को बिल्कुल भी हवा नहीं, और वो पेड़ का इतना बड़ा टहनी थी, वो नीचे गिरी, और किसी और की कार पड़ी थी, उसकी कार टूट गई पूरी डैमेज। और उस मतलब उस दिन बड़ा क्या हुआ, मैं पत्नी को बोला जाके, मैं देखा अगर हम हमारी कार भी यहीं खड़ी रहती है, आज गर्मी में खड़ी करा दी, और कोई दूसरी कार के ऊपर गिर गई वो।
तो गुरुदेव गुरुदेव के बड़ी कृपा है। जी गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं ना वहाँ जी अभी जो विरोधी शक्तियों के बारे में ये चर्चा की है, जी वो जी सारी जी आज देखने में पड़ा, तो वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल सभी बिल्कुल गुरु भाई बहनों बिल्कुल शायद अभी अध्यात्म बिल्कुल विज्ञान से मगर विक्की भाई साहब हाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी 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 गुरु बहन जी, मुझे बस इतना ही कहना था। आपका जो जो फोटो आ रहा है ना, थोड़ा सा घूम के आ रही है अभी, थोड़ा सीधा। अच्छा, जय गुरुदेव। थोड़ा जय ये मैंने गुरुदेव। ये लीड लगा रखा है साइड से, इसलिए मैंने टेढ़ा कर रखा था। जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। वो मेरी बुआ जी की लड़की है, वो तो आ रहे थे, तो उन्हें ट्रेन पर जाना था। वो ट्रेन निकल गई तो वो बस दोबारा आए, तो फिर वो खूब प्रचार करते हैं, प्रचार सामग्री साथ में ही रखते हैं। तो वो बोले भी गुरुदेव आज किसको बताना है बस में, भी बस में लेके जा रहे हो। तो वो बैठे तो वहां पर गुजरात से एक लड़की आई हुई थी, छोटी उम्र की थी, उसके पापा थे उसके साथ, उनको बीकानेर दिखाना था। तो फिर वो बहुत कमजोर हो रखी थी, धीरे धीरे बोल रही थी और सिर पर कुछ बांध रखा था। तो वहां के डॉक्टरों ने बताया था कि भी आपके ट्यूमर है, कैंसर है। तो वो यहाँ आए तो दीदी ने बोला आप अभी ध्यान लगाओ मेरे साथ, और आपको अभी है जप्पा लग जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो वो बोली भी मेरे मन को शांति मिली है, मेरे अंदर मंत्र चल रहा है गुरुदेव का। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा भी आपको कोई कैंसर नहीं है, भी आपको डिप्रेशन की बीमारी है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा ले लिया ना आपने। तो ऐसा होता है गुरुदेव की कृपा से। दीदी को बस में बिठाया, गुरुदेव उनको बताना था, इतनी खुशी मिली, इतनी दीदी कह रहे हैं भावना उनकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, गुरुदेव ने मेरे से इतना बड़ा काम करवाया। तो ऐसे अपने गुरुदेव जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। हर हाल में विश्वास रखो, कितनी समस्याएं हर हाल में गुरुदेव पे विश्वास रखो, गुरुदेव निकाल देंगे, जरूर निकालेंगे गुरुदेव। वो अपने ही कर्म है, कोई तामसिकता नहीं। तामसिकता गुरुदेव के आगे टिकती नहीं, तामसिकता रहेगी जब तक अपने कर्म नहीं कटेंगे, ये तामसिकता रहेगी। गुरुदेव को पता है अगर 20-20 अगर घर में तामसिकता 20-20 भूत नाच रहे हैं ना, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई उपाय से नहीं जाएगी। कोई कितना भी वो जो साधक के मन में कितना भी मंत्र चल रहा हो, ध्यान लगा रहा हो, फिर भी वो तामसिकता उनके घर रहेगी जब तक उनके कर्म नहीं कटेंगे। और गुरुदेव कहते हैं ना मेरे पास तो भटकती नहीं है वो तामसिकता, तो फिर वो क्यों रहती है अपने घर। अपने घर तो गुरुदेव की जगह जगह तस्वीर है, फिर क्यों रहती है, वो रहेगी। और कहते हैं भी अब तामसिकता के कारण ऐसा है, तामसिकता के कारण कुछ नहीं, अपने पाप है। और वो गुरुदेव का हम मंत्र जाप करते हैं तो जल्दी जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत व्याधि आती है, पर गुरुदेव पर अटूट विश्वास हो ना, तो मन बिल्कुल भी उदास नहीं होता है। और देखते हैं तो वो सोचते हैं भी ये देखो पागल है, इसको अपने घर की चिंता नहीं है। ऐसा मेरे बारे में कहा जाता था, सब मेरे पीछे पीठ पीछे बातें करते थे, ये पागल हो गई गुरुदेव के बारे में, इसको अपने घर की चिंता नहीं है। और मैं होती चिंता, कोई मुझे करवा देता चिंता, थोड़ी बहुत होती तो अंदर से आवाज आती मैं हूं ना। और कभी कभी गुरुदेव के सामने रोने लगती तो मैसेज आता फोन पर, तू क्यों रोती है, मैं तेरे हर टाइम साथ हूँ, तू रोती है तो मैं तेरे साथ में रोता हूँ। और वास्तव में हम अपने रोते ना गुरुदेव के सामने, तो गुरुदेव साथ में रहते हैं, गुरुदेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अगर गुरुदेव से प्रार्थना करनी है तो गुरुदेव से यही करो भी गुरुदेव आप तो हमसे बहुत प्रेम करते हो, थोड़ा हमें भी प्रेम करना सिखाओ। तो यही है भी गुरुदेव आप हमारा साथ मत छोड़ना, ध्यान लगवाना। जो हम ध्यान पर बैठते हैं ना, यही कहते हैं मैं ध्यान पर तो बैठता हूँ, फिर मेरी समस्या सही नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, मेरा साथ नहीं है गुरुदेव का, मुझसे गुरुदेव प्रेम नहीं करते, आपसे करते उतना नहीं करते। तो जो आप ध्यान पर बैठ रहे हो तो वो गुरुदेव ही तो आपको बिठा रहे हैं, जो हम बैठ रहे हैं ध्यान पर वो गुरुदेव ही हमें बिठा रहे हैं, अपनी औकात नहीं भी हम बैठ जाएं, तो वो गुरुदेव की ही कृपा है। और गुरुदेव तो कितनी बड़ी समस्या हो, कोई भी समस्या हो छोटी सी लेकर बड़ी, गुरुदेव के आगे टिकती नहीं। अब कोई कहते हैं भी गुरुदेव हमारे पास देख नहीं रहा है,
उनको सब पता है उनको भी हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर वो भी विवश है, गुरुदेव भी। और अटूट विश्वास होना दीदी तो मन में होता ही नहीं। मन बिल्कुल खुश रहता है, मन बिल्कुल खुश रहता है टूट, बस पागलों की तरह बस एक साइको बना लो भी हाँ मेरे गुरुदेव मेरे, ये सब मेरे लिए भी कहा जाता था। और मैं इतनी व्याधियों से गुजरी, मैं कभी कभी हाँ ये सब मन में भी आता है, कभी कभी आता हाँ नहीं औरों का कर रहे हैं गुरुदेव, ऐसे ही कर रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और पूरे जोश के साथ मैं कह सकती हूँ मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। और कभी बोलने का मौका मिलेगा ना दीदी तो माइक लेके बोलूंगी दीदी। फिर गुरु बहना प्रोग्राम आपको पूरा मौका है, आप बोलो। ये मंच बुलाते हैं हम तो बोलने के लिए, कोई आता ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना वो उसके बाल बच्चे आपको आशीष देंगे। और एक आदमी की के न से जो है उसके जीवन की क्या तुलना की जाए, उसकी कोई कीमत आंकी जा सकती है कि गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा था कि जो आप ये कर रहे हो इसके लिए कुछ फीस वगैरह रखने के लिए, तब कहा था किसी जीव इंसान की है जो 30 से 25 से 50 तक की ही 45 तक के ही लोग HIV से पीड़ित है, उनकी कोई वैल्यू आंकी जा सकती है क्या? हाँ जी किसी की वो तो वैल्यू है। नहीं आंकी जा सकती। तो गुरुदेव अपनी स्पीच में ही बोलते हैं वो आशीष देंगे, उनके बाल बच्चे हैं वो ठीक हो जाएंगे, उनको बताओ और जाके, गुरुदेव खुद कहते हैं। तो थोड़ा भटक गया हो ना तो गुरुदेव भी उनको बार बार संचेत करते हैं या फिर किसी से बात करवा देते हैं। अब कल ये गुरु बहन से बात हुई तो वो उदास हो रही थी कि चलो क्या बात कर लूं, फिर बात की तो मैं ध्यान लगाती हूँ क्या नहीं, मैंने ध्यान छोड़ दिया, मैंने माता का बोला ना तो अब कुछ शांति है। तो मैंने कहा वो शांति कब तक रहेगी, तो आपको गारंटी है क्या भी? तो वो बोली भी मैं जब गुरुदेव का ध्यान लगा रही थी ना तब मेरे पति देव मेरे बेटा भी मुझ पर बस गुस्सा आने लगे यार। मैं कुछ भी हो ये पीछे आपके पीछे लठ लेके भागे ना तो भी आप गुरुदेव का ही ध्यान लगाओ, गुरुदेव पर विश्वास करो, हर समस्याओं से निकल जाओगे। वो चारों तरफ से बहुत समस्या में घिरे हुए हैं। कहते मैं शुरू से ध्यान लगाया गुरुदेव का, बहुत सारी बातें मेरी पूरी हुई। तो भी आप अभी थोड़ा भटक रहे हो और गुरुदेव पर अटूट विश्वास रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोली मैं आज से वापस शुरू करूंगी। ये तो है मैं ये का मैं और मंत्र जपती हूँ, सुबह सुबह गायत्री जपने लगती हूँ ना तो मुझे ये गुरुदेव का ही मंत्र याद आता है। कोई और भी मंत्र जपती हूँ तो गुरुदेव का अपने आप चल जाता है। मैंने कहा भी आपने तो गुरुदेव को छोड़ दिया लेकिन गुरुदेव ने आपको नहीं छोड़ा, वो मंत्र जाप करवा रहे हैं अभी आपसे। तो वापिस फिर अब उनको हुआ भी हाँ नहीं बात तो सही है भी, गुरुदेव का ही करने से सब कुछ होगा। और खूब जुड़ रहे हैं दीदी, अब तो आगे आगे रिश्तेदार एक दूसरे को बताने हैं, खूब जुड़ रहे हैं। खूब जुड़ते ही गुरुदेव के जुड़ते ही उसी दिन ध्यान लगाते ही शांति मिलती है मन को बहुत उनको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गजेंद्र सिंह भाई साहब क्षमा चाहती हूँ आपको बीच में रोक दिया। कल आपने ये पूरी अनुभूति कल मंच पे साझा करना, आप समय भी हो गया सेशन का। हिंगू भाई साहब जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री कल के अवतार भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय दादा। जय गुरुदेव हिंगू भाई साहब, हिंगू भाई साहब क्रांति गुरु बहन ने अजगर वाली बात छेड़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताए हो आप।